चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज जो मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ वो है हमारा वेट का, यानी कि ओवर वेट सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में बनती जा रही है। उस विषय पे आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। परेशान करने वाले तथ्य क्या हैं कि ओबेसिटी जो बॉयज़ एंड वर्सेस गर्ल्स, अगर आप देखेंगे स्लाइड के ऊपर, तो 72 मिलियन जो लेडीज़ हैं, यानी कि जो फीमेल थी, जो लड़कियां थी, वो 2020 में मोटापे की शिकार थी। और 103 मिलियन जो बॉयज़ होते हैं वो इस बीमारी के शिकार थे, यानी कि मोटापा के। अब इसका जो प्रिडिक्शन, यानी इसका जो स्टैटिस्टिक्स ये कह रहे हैं कि आने वाले समय 2035 में जो महिला जो गर्ल्स थी 72 मिलियन से बढ़कर 175 मिलियन 2035 तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। और जो बॉयज़ थे वो 103 मिलियन से 208 मिलियन 2035 तक ये लोग पहुंच जाएंगे। तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, यानी कि मोटापा बढ़ता जा रहा है। परेशान करने वाले तथ्य ये भी हैं कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन टू बी ओबेज बाय 2035, यानी कि 2035 तक वर्ल्ड की आधी जनसंख्या जो है वो ओबेज हो चुकी होंगी। ओबेसिटी इंडियाज वेटी प्रॉब्लम क्या है कि ओबेज इन इंडिया हैज बिकम ए बिग प्रॉब्लम एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नियरली 1 in every 4 पर्सन इज ओबेज, यानी कि लगभग 4 लोगों के बीच में कम से कम एक व्यक्ति है जो वो मोटा होता है। ओबेज इज कॉज्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ अनहेल्दी फूड चॉइस, absence ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज एंड लैक ऑफ स्लीप, ये उसके मुख्य कारण होते हैं। और यहाँ पर एक चार्ट और दिया हुआ है जो एज वाइज, यानी उम्र के हिसाब से दिया हुआ है कि 2015 और 16 और 2019, 20, 21 का जो आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अर्बन सिटी, यानी कि जो 15 से 19 साल की उम्र होती है उसमें 4.2 से लेकर के 5.4% तक लोग जो हैं ओबेज हुए। और 20 से लेकर 29 साल की उम्र में 14% से लेकर 16.9, यानी लगभग 17% के आसपास लोग मोटे हुए। 30 से लेकर 39%, 39 जो उम्र होती है 30 से लेकर 39 के बीच में 27.7 से लेकर कम से कम 32% लोग ओबेज हुए। और 40 से 49 साल की उम्र में आप देखेंगे कि 33.8 से लेकर के 36.9, यानी लगभग 37% लोग ओबेज हैं। अर्बन सिटीज़ की बात करें, यानी कि जो सिटीज़ होते हैं हमारे शहर के इलाकों में 31 से लेकर के 33% ओबेज हुए। और रूरल, यानी कि देहातों में अगर आप देखोगे तो 15.1% से लेकर 16.7%, लगभग कि 17% के आसपास ये लोग भी पहुंच गए। तो ये आंकड़े चौंकाने वाले ही हैं हमारे पास, जो मोटापा इंडिया के अंदर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ओबेसिटी इन इंडिया की बात करेंगे तो 73%, यानी 73% जो शहरी लोग होते हैं वो ओवरवेट हैं। हाफ ऑफ द वर्ल्ड, जो मैंने पहले ही बता दिया कि ओबेज हो चुका होगा। तो जो मैक्सिमम रिस्क होती है, यानी कि ये जो रिस्क होता है वो लगभग 28 से लेकर 38 साल की उम्र के दौरान होता है। तो हाईएस्ट रिस्क ऑफ वेट गेन फॉर द मेल एंड वुमेन, एवरेज पर्सन गोज हेल्दी एट 26, और 26 के बाद जो ओबेज होते हैं वो करीबन 38 साल की उम्र तक ये मोटे हो चुके होते हैं। तो एवरेज जो इंडियंस जो देखा गया है लगभग 11 किलो से 12 किलो वजन वो अपना इन 10-12 सालों में बढ़ा चुके होते हैं। तो हर एक व्यक्ति को लगभग 11 किलो वजन इन्हें कम करना होता है, और ये करीबन 3 महीनों में अपने वेट को ये कम किया जा सकता है। तो एवरेज जो बीएमआई इसके अंदर दिया है वो हमारे इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से जो गाइडलाइन है 25.5, यानी कि 25 से ज़्यादा अगर आप बीएमआई रखते हो तो आप ओवरवेट, यानी आपका वजन ज़्यादा है। ओवरवेट में आते हैं। आखिर ओबेसिटी है क्या, ये मोटापा क्या होता है, चलिए जानते हैं इसको। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के शरीर में सामान्य से इतनी अधिक चर्बी हो जाती है जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और इंसान जो है वो धीरे धीरे मोटा हो जाता है। तो मोटापा के खास कारण क्या आप देखेंगे तो रिसर्च के आधार पर मोटे लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, जिसके कारण शरीर में एडिपोकिस जो एक तरह का प्रोटीन होता है जो कम होने लगता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे धीमा हो जाता है और ऊर्जा कम खर्च होता है और भूख बढ़ने लगती है और उसके शरीर में मोटापा आ जाता है।
मोटापा के और क्या कारण है कि अनहेल्दी फूड। आज अनहेल्दी फूड की बात करें तो लोग बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, जो पैकिंग फूड्स है, इसके बाद अल्कोहल लोग यूज करते हैं, दारू जिसको कहते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक्स लोग खाने के साथ साथ इस्तेमाल करते हैं, और धूम्रपान जिसको बोलते हैं ये भी सारे लोग करते रहते हैं। साथ ही जीवन शैली है, वो देखिए कि कब सोना है, कब बैठना, ये सारा कुछ उनका काउंट करता है। साथ ही साथ जो लोग माता पिता उनके मोटे होते हैं, यानी कि अनुवांशिकी रूप में ये मोटापे के मुख्य कारण पाए जाते हैं। यहाँ पर मोटापा के और क्या कारण है कि नो फिजिकल एक्टिविटीज, लोग आजकल फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, नींद भरपूर उनको नहीं आती है, ये भी इनका एक कारण होता है मोटापा का। और उसके बदले परिणाम क्या होता है कि जब आपके मोटापे बढ़ चुके होते हैं तो आपके घुटनों के दर्द और मधुमेह जैसी बीमारी, हार्ट अटैक जैसी तकलीफें, श्वसन समस्या यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और इन्फर्टिलिटी यानी कि नपुंसकता जैसी बीमारियां हमारे शरीर में घर बना लेती हैं। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति में सामान्य वजन वाले व्यक्ति की तुलना में टाइप 2 मधुमेह विकसित होने की संभावना नॉर्मल की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा होती है। और हाई बीएमआई, एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल को बढ़े हुए स्तर से जुड़ा होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि अधिक वजन होने से हड्डियों और जोड़ों में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। व्हाट इज द वेट मैनेजमेंट? मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमल बॉडी वेट एंड बॉडी फैट, यानी कि इष्टतम शारीरिक वजन और शरीर में वसा का रख रखाव के लिए क्या करना होता है हमें कि एनर्जी वाले इंटेक खाने, जैसे वेजिटेबल है, ग्रेन्स है, फ्रूट है, प्रोटीन वाले ये खाने हमें इंटेक करना है, खाना है, और साथ ही साथ हमें उसको पचाना भी है। तो पचाने के लिए हमें एनर्जी को खर्च भी करना होगा, और वो हमारे शारीरिक व्यायाम और खेल कूद जैसी क्रियाकलापों से ये हमारे बॉडी का जो एनर्जी होता है वो खर्च होता है। वजन अधिक है या कम ये कैसे पता चलेगा? तो हमारे बीएमआई से पता चलता है, जिसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक बॉडी मास इंडेक्स द्वारा हम अपना वजन जान सकते हैं अधिक है या कम है। तो यहाँ पर बीएमआई चार्ट दिया हुआ है, यानी कि बीएमआई अगर 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट होते हैं, 18.5 से 24.99 तक अगर आपका वेट है तो आप हेल्दी वेट होते हैं, 25 से लेकर के 29.99 तक अगर आपका वेट हो तो आप ओवर वेट वाले हो जाते हैं, अगर 30 या 30 से ज़्यादा है तो आप ओबेज होते हैं, यानी कि मोटापे की बीमारी आ जाती है। चलिए तो उसको एक मेजर को कैसे मापते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया हुआ है हाइट जो होता है इन फीट के अंदर। तो एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति की हाइट 5.2 इंचेस है, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 157 उनका सेंटीमीटर आता है। उनका वजन 50 केजी है। अब इसका बीएमआई कैसे निकालेंगे? तो बीएमआई हम निकालेंगे वेट किलोग्राम को डिवाइड करते हैं हाइट स्क्वायर के दौरान, यानी 50 किलो जो वजन होता है हमारा, उसको 1.5 यानी कि 157 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो 157 जो 1.7 का हम स्क्वायर करते हैं, यानी 157 के अंदर हम 2 का गुणा या डबल करेंगे तो उसका जो पॉइंट निकलेगा डिवाइड बाय 100 करते हैं तो 2.46 आपका बीएमआई आता है। और आपका जो वजन है वो 50 किलो है, तो 50 किलो को 2.46 से हम डिवाइड कर देंगे, तो एग्जैक्टली जो बीएमआई निकल कर आपका आएगा वो होगा 20.3। एग्जाम्पल के हिसाब से 20.3 आपका ये बीएमआई आ हुआ है, तो बीएमआई चार्ट के हिसाब से मुताबिक जो है वो 18 से कम है, 18.5 से अधिक है, कम नहीं अधिक है, और 24.99 से कम है, 18 और दोनों के बीच में है। इस हिसाब से आपका वजन जो है सामान्य है। तो इस तरीके से हम अपना बीएमआई यहाँ पर वजन का निकाल सकते हैं कि हमारा वजन ज़्यादा है या फिर हमारा कम है। आइडियल बॉडी वेट क्या होता है? अगर आप नॉर्मल वजन में नहीं है तो अपना वजन कैसे बॉडी वेट को जान सकते हैं? तो कन्वर्ट योर हाइट इनटू सेंटीमीटर, यानी कि हम हमारा जो हाइट होता है इंचेस के अंदर उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर के अंदर। सेंटीमीटर के अंदर स्पेशली जो मेल्स होते हैं उनका जो आइडियल बॉडी वेट होता है, हाइट जो सेंटीमीटर होता है उस सेंटीमीटर के अंदर हम माइनस करेंगे 100 से, और जो फीमेल्स होती है उनके वेट जो सेंटीमीटर में होता है उसके अंदर हम माइनस करेंगे 105 से। कैलकुलेट करके देखते हैं कि मान लीजिए किसी की हाइट 5.2 है, जो फीमेल का यहाँ पर एग्जांपल दिया है, तो आइडियल बॉडी वेट जो होता है उनका 157 सेंटीमीटर में हम माइनस करेंगे 105 का, तो जो आइडियल बॉडी वेट आएगा वो 52 केजी आता है। तो आइडियल बॉडी वेट रेंज कितना हो गया? 50 से लेके 54 के बीच में ये इनका एग्जैक्ट जो है आइडियल वेट होता है। तो इस तरीके से हम हमारा वेट नॉर्मल रैंडमली भी चेक कर सकते हैं।
साथ ही डज योर मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन, यस मेटाबॉलिज्म चेंजेस विथ एज, यानी कि चय प्रचय की क्रिया उम्र के साथ धीमी हो जाती है और आपका खाना जो है पचने में मुश्किल हो जाती है। तो बैरियर ऑफ वेट मैनेजमेंट क्या है? वजन प्रबंधन में बाधा होता है कि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको भूख लगती है, आप खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरा, हम जो अनहेल्दी, जो इजी आसानी से मिलने वाली जो जंक फूड होते हैं, पैकिंग फूड होते हैं, उसका हम सेवन ज़्यादा करते हैं और हमेशा अनहेल्दी स्नैकिंग भी करते रहते हैं, जो हमारे वजन को मैनेज करने में आपको बाधा देते हैं, यानी कि प्रॉब्लम करते हैं। बैरियर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर वापस हम आगे देखेंगे कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो भी आपका जो वजन बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लैक ऑफ स्लीप, यानी कि आपको अगर नींद अच्छी नहीं आती तो भी आपके वेट को बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जीते हैं तो भी आपका वेट बढ़ने के चांसेस, ये आपके वेट को मैनेज करने नहीं देते। तो हाउ टू कंट्रोल ओबेसिटी, कैसे करें मोटापा को नियंत्रण? तो जानते हैं हम यहाँ पर कि 3 पिलर ऑफ मिशन स्लिम पॉसिबल के अंदर, यानी हमारा वजन स्लिम हो सकता है, तो फोकस कहाँ पर करना है? अपना न्यूट्रिशन के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर और हमारी जो लाइफस्टाइल होती है उस पर हमें पूरा का पूरा फोकस रखना है। व्हाट इज मिशन इम्पॉसिबल स्लिम पॉसिबल? एक वजन प्रबंधन कार्यक्रम को आसानी से आपके जीवन शैली में कार्यक्रम में फिट बैठता है, जो आपके अनुरूप होता है। बिजी शेड्यूल्स, ईटिंग हैबिट, इजी टू फॉलो एंड फिजिकल एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज के अंदर हमें एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी, हमेशा चलते फिरते रहना है। जैसे आप कभी किसी फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, अगर आप 7वें फ्लोर पे हैं तो कम से कम हमें 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक हम क्या करेंगे? फिजिकली चल के जाएंगे, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे दिन में बहुत सारी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के जरिए हम अपने बॉडी के लाइफस्टाइल के अंदर अपनी एक्टिव को बढ़ा सकते हैं। जिम में आप जाके अपने एक्टिव लाइफस्टाइल को कर सकते हैं। साथ ही साथ ईटिंग हैबिट जो होती है वो हेल्दी फूड होने चाहिए आपके खाने पीने के दौरान, और साथ ही साथ जो है न्यूट्रिशियस जो है आपके हेल्दी जो सप्लीमेंट होते हैं न्यूट्रिशन वाले, वो आपको इस्तेमाल यहाँ पर करना है। तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर वेस्टीज के माध्यम से, जो नाम है उसका वेस्लीन शेक, जो आपको 2 फ्लेवर में यहाँ पे दिए जाते हैं। उससे पहले जानते हैं कि वेस्लीन शेक ही क्यों इतना ब्रांड अलग क्यों है। तो यहाँ पे लीडिंग ब्रांड और वेस्लीन शेक के 2 अलग अलग यहाँ पे हमने चार्ट दिए हुए हैं, यानी कि मार्केट के अदर ब्रांड्स की बात करेंगे और हम वेस्टीज की बात करेंगे। तो वेस्टीज में आप देखेंगे यहाँ पे कि वेस्लीन शेक जो है वो यूज सुक्रोलोज एज ए स्वीटनर, यानी मिठास के लिए इसके अंदर सुक्रोलोज मिलाया गया है, जो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करता। नो एडेड सोर्स सुक्रोज इसके अंदर कोई ऐड नहीं किया गया है। फाइबर इसमें ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और पेडिकास जो वैल्यू होती है हमारी प्रोटीन की वो नंबर 1 है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि इसमें आपके डायबिटीज का जो प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, वो इंडेक्स बिल्कुल भी कम है, लो है इसके अंदर। और कंप्लीट होलिस्टिक प्रोग्राम मिशन विद स्लिम पॉसिबल है। अगर हम मार्केट के अदर ब्रांड्स को देखेंगे तो उसमें सुक्रोज होते हैं, स्वीटनर के लिए मिलाए जाते हैं। मोर देन 7 ग्राम शक्कर, यानी कि उसके अंदर शुगर होती है। फाइबर लेस होते हैं, पिडाकास उनके बराबर होते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है यहाँ पे। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करेंगे तो और शेक कंजप्शन जो होता है वो प्रोग्राम जो है वहां पर, और हमारे पास क्या यहाँ पे कि कंप्लीट होलिस्टिक प्रोग्राम मिशन स्लिम पॉसिबल है, इसलिए स्लिम शेक हमारी ये बहुत ही सेफ है। साथ ही पौष्टिक स्वास्थ्य अनुपूरक जो है हमारा, उसके डोजेज इस तरीके से है। इसमें 2 फ्लेवर आपको दिए गए हैं, वेनिला एंड मैंगो। आपको जो भी स्वाद पसंद है आप उस स्वाद को, उसका फायदा यानी कि टेस्ट ले सकते हैं। तो डोजेज इस तरीके से है कि मिक्स करना है 3 स्कूप, 3 उसमें चम्मच दिए हुए, स्कूप दिए हुए, जिसमें 25 ग्राम लगभग आपको 300 ml वाटर, जो या तो गर्म दूध लेना है आपको ठंडा करके, या तो फिर आप सादे पानी में इसको ले सकते हैं। रिप्लेस करना आपका जो रात को स्पेशली जो हम खाना खाते हैं उस खाने को हमें स्किप करना है, उसके बदले हमें वेस्लीन शेक को लेना है। और वेस्लीन शेक से फायदे ये होते हैं कि आपके बॉडी के अंदर जो 21 एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं, और आपकी भूख यानी कि आप खाना नहीं भी खाते तो भी शरीर में लगने वाले जो पोषक तत्व होते हैं उस मिल्क शेक के जरिए आपको मिल जाते हैं। साथ में हम अलग से और एक यहाँ पर दिया हुआ आपको वेस्लीन कैप्सूल है। इसके डोजेज इस तरीके से 1 कैप्सूल 40 मिनट बिफोर, यानी एवरी मील, हर खाने से पहले आपको 40 मिनट पहले वेस्लीन कैप्सूल लेना है। और मे भी पॉसिबल हो मॉर्निंग में अगर आप ये खाली पेट लेते हैं 1 कैप्सूल वेस्लीन की,
तो 20 से 30 मिनट आधा घंटा तक अगर आप वार्म करते हैं अपने बॉडी को, एक्सरसाइज देते हैं, तो इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आपकी भूख को ये सप्रेस करता है, बार बार खाने की जो आदत होती है उसको ये कंट्रोल करता है, और आपकी जो फैट होती है उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करने में भी आपकी ये मदद करते हैं। साथ में अगला जो प्रोडक्ट उसके साथ ऐड करना है हमें, वेस्लिन टी है, यानी कि ये चाय है। और ये चाय को कैसे इस्तेमाल करना है, 5 ग्राम वेस्लिन टी लेनी है, 1 चम्मच होता है जो 5 ग्राम का होता है, मिक्स करना 180 मिलीग्राम, हॉट या कोल्ड, गर्म या ठंडा आपकी मर्जी पे करता है, उसको स्टेप मिक्स करना अच्छे से, और इसको अच्छे से हमें पीना है। रिप्लेस करना है आपके जो दूध वाले टी होते हैं 3 से 4 कप दिन भर में जो हम पीते हैं, उसकी जगह पर हमें वेस्लिन टी को पीना है, ताकि आपके वेट को ये मैनेज कर सके। तो मिशन सिम पॉसिबल, क्या आप तैयार हैं अपने आप वेट को मैनेज करने के लिए? तो अपने वेट को मैनेज करिए, लुक गुड एंड फील गुड। तो यहाँ पर मैंने ये प्रेजेंटेशन आपको बताई, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे समझ आए कि आपके समझ में आ रहा है, आपके काम की वीडियो है या नहीं है, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, और आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।